हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। डेरिवेटिव चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। और उन वीडियोज़ को देखने के बाद ये वीडियो आप देखना। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एग्ज़ाम में फार्मूलाज याद नहीं आता, और फार्मूला याद नहीं आता इसलिए वो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाते। काफ़ी बच्चे फार्मूलाज बाय हार्ट करते हैं, लेकिन फार्मूला में कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन सा फार्मूला किधर यूज़ करने का है ये उनको पता नहीं चलता। यस, तो आज मैं आपको बहुत सारे ज़बरदस्त ट्रिक्स बताने वाला हूँ। कुछ इस तरह से मैं आपको आज सारे फार्मूलाज बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे एंड तक तो डेफिनेटली आपको सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बड़ा सा लिस्ट होता है, उस लिस्ट में 20-25 फार्मूलाज होते हैं, उन सारे फार्मूलाज को बच्चे बाय हार्ट करते हैं। कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन देख के कौन सा फार्मूला याद यूज़ करना है याद नहीं आता, क्योंकि सारे फार्मूला एक साथ याद रखे, कुछ सेग्रीगेशन नहीं किया है, कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको टाइप वाइज कैसे डेरिवेटिव के फार्मूलाज याद रखने हैं अच्छे से बताऊँगा, ताकि क्वेश्चन देख के आपको सही फार्मूला इमीडिएटली याद आ जाए, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। यस, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हम यहाँ पे 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करूँगा मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें लॉग होता है उसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। सो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला अवेलेबल है। सी हियर, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। ओनली वन फॉर्मूला, सिर्फ एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। तो कभी भी किसी डेरिवेटिव के क्वेश्चन में अगर log दिखता है तो आपको एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये वाला, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है। यस, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। क्लियर? सो लॉगरिथमिक फंक्शन आपका क्लियर हो चुका है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस याद रखना हमेशा कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं। बेस कांस्टेंट होगा और आपका पावर वेरिएबल होगा। इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वी हैव वन फॉर्मूला। सी हियर, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x। ये जो a है ना, बेस, वो कांस्टेंट है, और पावर जो आप देख रहे हो x, वो वेरिएबल है। सही बात है, बेस कांस्टेंट रहेगा, पावर वेरिएबल रहेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम लोग देख रहे हो। क्या फॉर्मूला है, सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू x इंटू log a। वी हैव वन मोर फॉर्मूला अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x। बच्चों फॉर्मूला सेम है, इधर a लिखा है, इधर a की जगह पे क्या लिखा है, e लिखा है। क्या होगा फॉर्मूला, चेक करते हैं। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको ऊपर वाला फॉर्मूला पता है तो नीचे वाला आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा, a की जगह पे e है तो हम भी यहाँ पे a की जगह पे e कर देंगे, तो ये आ जाएगा e रेस टू x इंटू लॉग e। लॉग e का वैल्यू 1 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये e रेस टू x इंटू 1 मतलब क्या आएगा, e रेस टू x आएगा। इसका मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x। यस, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x। वेरी गुड। यस, क्लियर? अब इन दोनों फॉर्मूलाज में बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, सर कौन सा कब यूज़ करने का। बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको a क्या है पता होना चाहिए, e क्या है पता होना चाहिए। यस, a और e दोनों भी कॉन्स्टेंट्स ही है, a भी कॉन्स्टेंट है, e भी कॉन्स्टेंट है। फिर क्या फ़र्क है, देखो a जो है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है रैंडम कांस्टेंट, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। जैसे यहाँ पे a रेस टू x लिखा है, किसी क्वेश्चन में 2 रेस टू x आ सकता है, किसी क्वेश्चन में 3 रेस टू x आ सकता है, किसी क्वेश्चन में 5 रेस टू x आ सकता है। तो एक ही जगह पे कुछ भी नंबर आ सकता है। क्लियर? अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नंबर आ सकता है।
यस, तो ए जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है क्योंकि वो हर एग्जाम्पल में अलग अलग हो सकता है। नाउ व्हाट इज ई? ई क्या है? ई इज यूलर्स कांस्टेंट, इट इज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। कभी याद रखना, ई की जगह पे तुम लोग 2 नहीं लिख सकते, ए की जगह पे 3 नहीं लिख सकते, ई की जगह पे 5 नहीं लिख सकते। ई का स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे पाई होता है, स्कूल से आप सीख रहे हो ना, पाई 3.14 22/7। यस, पाई की जगह पे कभी तुमने 4 लिखा है? पाई की जगह पे कभी 5 लिखा है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है। कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वैसे ई का वैल्यू भी हमेशा फिक्स्ड होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्लियर? तो ए और ई में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर 2 फॉर्मूलाज तुमको याद हो गए अच्छे से। यस, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे सिंपल फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। यस, देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो x रेस टू n है, राइट साइड में x रेस टू n माइनस 1 है। सिंपल है, पावर में n था वो n नीचे आ गया। यस, जब पावर का n नीचे आ जाएगा समझ जाना, एक n जो ऊपर था नीचे आ गया। यस, ये जो n है वो ऊपर से नीचे आएगा। जब ये n नीचे आ जाएगा तो पावर में कुछ कम हो जाएगा ना, पावर में एक n कम हो जाएगा, इसलिए पावर में n माइनस 1 लिखा है। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डिराइव सम डिफरेंट फॉर्मूलाज। कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सी हियर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यस, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है। ओके, x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। सबका मालिक 1, कुछ नहीं मतलब 1। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 1, सेम फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा, n की जगह पे 1 है, तो आंसर क्या आएगा मेरा? आंसर आएगा 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1। इसका मतलब 1 इंटू एक्स रेस टू 0। पावर में जब 0 आ जाता है, एनीथिंग रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। कुछ भी हो, पावर में 0 रहेगा तो 1 बोलने का। यस, तो ये x रेस टू 0 1 हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा? 1। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? यस, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अभी एग्जाम में ये सब करने का जरूरत नहीं है, टाइम पास नहीं करने का, याद रखने का। डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये भी एक फॉर्मूला की तरह तुम लोग याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। कैसे आया? ऐसे। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने का। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सिंपल है रे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते। अगर तुम कंपेयर करोगे इस फॉर्मूला के साथ तो तुमको पता चलेगा पावर में स्क्वायर है मतलब n का वैल्यू 2 है। आंसर क्या आएगा अपना? 2 इंटू एक्स रेस टू, बोलो, रेस टू n माइनस 1। आंसर यस, n माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है मतलब यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा, तो 2 इंटू एक्स रेस टू 1। पावर में 1 रहेगा तो उसको लिखने का जरूरत नहीं होता। यस, तो x रेस टू 1 इज x। यस, सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। चलो और एक फॉर्मूला आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। लेट्स हैव वन मोर फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 1/x निकालने का। डेरिवेटिव ऑफ 1/x आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ओके, मेन फॉर्मूला यही है अपना। इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे इस x को तो ये न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पे जो x है वो डिनोमिनेटर में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस x को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, x रेस टू माइनस 1। फिर x रेस टू n का फॉर्मूला लगाएंगे, जो अपना मेन फॉर्मूला है वो लगाएंगे। n का वैल्यू क्या है? -1, तो यह आ जाएगा -1 इंटू एक्स रेस टू -1 ये -1 कितना आएगा रे? ये आ जाएगा -2।
अभी इस x रेस टू माइनस टू को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, पावर नेगेटिव है इसलिए डिनोमिनेटर में डाल दो उसको न्यूमरेटर में क्यों लिया था, बस डेरिवेटिव निकालने के लिए। अभी डेरिवेटिव निकाल लिया तो उसको वापस डिनोमिनेटर में भेज दो उसके असली जगह पे, तो ये आ जाएगा -1, डिनोमिनेटर में x रेस टू माइनस टू जब जाएगा तो वो बन जाएगा x रेस टू 2। ऑब्वियसली पावर जो नेगेटिव था जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x? डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। क्लियर? अभी एग्जाम में ये सब टाइम पास नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का, इसे बाहर कर लो। ये एक फॉर्मूला देख के याद रखो, किधर से आया ये फॉर्मूला, ये किधर से आया, ये किधर से आया, ये सारे फॉर्मूला किधर से आए, इस मेन फॉर्मूला से आए। यस, और एक फॉर्मूला मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस वन मोर फॉर्मूला। सी हियर, इधर लिखा है डेरिवेटिव ऑफ √x। क्या लिखा है दोस्तों? डेरिवेटिव ऑफ √x। √x का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो देखो देखो, सिंपल है, ध्यान दो। डेरिवेटिव ऑफ √x, आपको √x का डेरिवेटिव निकालना है। यस, रूट को हम लिख सकते हैं रेस टू 1/2। देखो दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। एक तो तुम रूट का सिंबल यूज कर सकते हो ऐसे, या फिर पावर में 1/2 लिखो। पावर में 1/2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट रहेगा तो पावर में 1/3 आता है। फोर्थ रूट रहेगा तो पावर में 1/4 आता है। यस, दिस इज एक √x को आप ऐसा लिखोगे x रेस टू 1/2। आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। इस फॉर्मूला के हिसाब से n का वैल्यू क्या है चेक करो, 1/2। तो मैं आंसर लिखूंगा 1/2 x रेस टू 1/2 -1। यस, 1/2 -1 हो जाता है -1/2। पावर नेगेटिव है, चलो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो। x रेस टू -1/2 डिनोमिनेटर में आएगा तो x रेस टू +1/2 बनेगा। एंड व्हाट इज x रेस टू 1/2? x रेस टू 1/2 का मतलब होता है √x। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 x रेस टू 1/2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? √x लिखेंगे। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ √x? यस, डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2 √x। समझ में आ रहा है क्या? सी, डेरिवेटिव ऑफ √x 1/2 √x। तो ये सारे फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, ये सारे फॉर्मूलाज इस फॉर्मूला से डिराइव हुए हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग मेन फॉर्मूला बोलते हैं। सो अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए आपको कितने फॉर्मूलाज याद रखने हैं? यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर ऑल 6 फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट फंक्शंस चेक किए, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक। और भी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स बाकी है, चलो उनका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू, वी हैव 2 मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। बस ये 2 फंक्शन समझ लिए मतलब सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आ गए और कुछ बचेगा ही नहीं। चलो चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे खतरनाक, बराबर, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो अभी हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। यस, ये फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मुझे आपको बताना है। सी हियर, एज यू नो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से? कौन कौन से? साइन, यस, कॉस, टैन, कॉट एंड लास्ट में सेक एंड कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये सारे रेशियोज मेरे ख्याल से आपको पता है, सबने ट्रिग्नोमेट्री इसके पहले पढ़ा है। नाउ इनके बीच में रिलेशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। मतलब क्या है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस है, सेम टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट है, कॉट का टैन, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोसेक है। साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, ये सारे आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। बस ये कंसेप्ट अगर तुमको पता है, तुम लोग सारे फॉर्मूलाज आराम से समझ जाओगे। कैसे? चलो डिस्कस करते हैं। यस, डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव 6 फॉर्मूलाज बिकॉज वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी अपने पास 6 फॉर्मूलाज है। डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हर फॉर्मूला की शुरुआत में d/dx आएगा। यस, d/dx आएगा।
6 रेशियोज है, कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन से रेशियोज है? साइन, कॉस, देखो स्क्रीन के ऊपर, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। सेम इनवर्स में भी सेम रेशियोज आएंगे, सिर्फ पावर में -1 आएगा, बाकी सारे फंक्शंस सेम रहेंगे। यस, टोटल हमारे पास 12 फॉर्मूलाज है, लेकिन बच्चों आपको सिर्फ इधर के 3 और उधर के 3, ओनली 6 फॉर्मूलाज यू हैव टू प्रिपेयर। आप सिर्फ 6 फॉर्मूला याद रखो। साइन का याद रखोगे, कॉस का आ जाएगा, टैन का याद रखोगे, कॉट का आ जाएगा, सेक का याद रखोगे तो कोसेक का आ जाएगा। कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। तो आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो 3 ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं। यस, तो चलो बताओ मुझे, साइन का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। टैन का फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। एंड लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स। बस ये 3 फॉर्मूला तुमको याद होने चाहिए। यस, सेम डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1/√1 - एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स 1/1 + एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज 1/x√(x²-1). बस इतने फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बाकी के जो बचे हुए फॉर्मूलाज हैं वो आपको आ जाएंगे। कैसे आएंगे, मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। कुछ देर पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होगा साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस होता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, पॉपअप विंडो देख रहे हो, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट एंड सेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोसेक। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने आपको बताया सब सी से स्टार्ट होते हैं। साइन का कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, टैन का कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है, सेक का कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी फॉर्मूलाज अभी बचे हैं, कॉस, कॉट, कोसेक, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। सबका शुरुआत सी से होता है, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखना। यस, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में 2 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला लॉजिक क्या है, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्मूलाज है, मतलब कॉस, कॉट एंड कोसेक के जितने भी फॉर्मूलाज है, सारे फॉर्मूलाज में तुमको निगेटिव साइन दिखेगा। निगेटिव साइन दिखेगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सेम लॉजिक है, जहां पे भी सी आएगा, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नेगेटिव साइन डालने का। यस, बाकी किधर भी नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो फॉर्मूलाज है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब सी से स्टार्ट होने वाले कॉस, कॉट और कोसेक, उन फॉर्मूलाज में नेगेटिव साइन डालने का सबसे पहले। यस, चलो ट्रिक डिस्कस करते हैं। क्या ट्रिक है? सिंपल है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर तुमको फॉर्मूलाज लिखने हैं, बचे हुए फॉर्मूलाज, क्या ट्रिक है? लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट। मतलब लेफ्ट साइड का कॉम्प्लीमेंट लेना है, राइट हैंड साइड का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। देखो ना, आप समझदार हो, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉस। यस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट साइड का कॉम्प्लीमेंट लिया तो राइट साइड का भी कॉम्प्लीमेंट लेने का। कॉस का कॉम्प्लीमेंट, यस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन। सेम, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट, ये तो आपको पता है। लेफ्ट साइड का कॉम्प्लीमेंट लिया तो राइट साइड का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। अभी मेरे को बता, सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोसेक। सेक स्क्वायर का क्या रहेगा? कोसेक स्क्वायर। यस, आ गया फॉर्मूला। नेक्स्ट पेयर है सेक और कोसेक का। यस, सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक होता है। लेफ्ट साइड का कॉम्प्लीमेंट किया तो राजा आपको सेकेंड साइड का भी कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यस, तो राइट साइड का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। राइट साइड का कॉम्प्लीमेंट मतलब सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक, टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट। तो क्या ट्रिक था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो बचे हुए फॉर्मूलाज है, क्या ट्रिक बताया? लेफ्ट साइड का भी कॉम्प्लीमेंट ले, राइट साइड का भी कॉम्प्लीमेंट ले, फॉर्मूलाज बन जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए क्या ट्रिक है? देखो, लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट, यस, राइट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड को टच करने का नहीं, चेंज करने का नहीं, एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट देखो, साइन इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट कॉस इनवर्स। राइट हैंड साइड एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, कुछ चेंज नहीं करने का, कॉपी पेस्ट। माइनस तो पहले से ही था, यस, सी ए मतलब माइनस आएगा। नेक्स्ट टैन और कॉट का देखते हैं। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट, इनवर्स है मतलब लेफ्ट साइड का कॉम्प्लीमेंट होगा लेकिन राइट साइड एज इट इज रहेगा, तो राइट हैंड साइड को कॉपी पेस्ट किया। यस, नेक्स्ट सेम
सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक, राइट। राइट हैंड साइड एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। यस, तो ये आ गए आपके 6 फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के, 6 फॉर्मूलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, टोटल 12 फॉर्मूलाज। प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, वो फॉर्मूलाज, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज मैंने बताया है। स्पेशली बच्चों को तकलीफ इधर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो तकलीफ ना हो, फॉर्मूलाज इजीली बाहर हो जाए, याद रहे, इसलिए ये ट्रिक मैंने आपको बताया है। बस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको पता है तो आप सारे फॉर्मूलाज आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, और फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए ट्रिक तो मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी फॉर्मूलाज का लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। एवरीडे तुम लोग कंसिस्टेंटली अगर फॉर्मूलाज लिखोगे, यस, बिना देखे अगर आप फॉर्मूलाज लिखोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज बायड हो जाएंगे और कभी आप भूलोगे नहीं फॉर्मूलाज। यस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।